कर्नाटक के बल्लारी से खबर है। एमएलए गाली जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस रहनुमा नारा भारत रेड्डी के हामियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प हो गई, जिसमें एक शख्स मारा गया और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। बैनर लगाने के मामले पर शदीद झड़प हो गई। बैनर 3 जनवरी को महर्षि वाल्मीकि के मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए लगाया जा रहा था। झड़प के दौरान पथराव हुआ जो बाद में फायरिंग में तब्दील हो गया। नए साल के दिन पेश आने वाले 2 पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पुलिस ने जनार्दन रेड्डी की रिहायशगाह के अतराफ भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी है। वाल्मीकि सर्कल, जहां वाल्मीकि का मुजस्समा नस्ब है, वहां भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए इलाके में दिफा 144 नाफिज कर दी गई है और पुलिस हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है। कांग्रेस एमएलए नारा भारत रेड्डी ने फायरिंग के वाक़े की मजम्मत करते हुए जनार्दन रेड्डी पर सख्त इल्ज़ाम आयद किए हैं। इसी दौरान वो तशद्दुद में हलाक होने वाले 28 साल के कांग्रेस कारकुन की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बल्लारी पहुंचे। उन्होंने वाक़े में शदीद तौर से जख्मी कांग्रेस कारकुन सतीश रेड्डी से भी मुलाकात की। जख्मी कारकुन को मजीद इलाज के लिए बेंगलुरु के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इलाके में भारी नफरी तैनात कर दी है और हालात पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। ನಾಳೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹುಡುಗ ತೀರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ನಮ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಥರ, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನೇನು बल्लारी में बैनर लगाने के मामले पर पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई की है। बीजेपी के एमएलए गाली जनार्दन रेड्डी और दिगर 10 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि जनार्दन रेड्डी का कहना है कि उनको जान से मारने की साजिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या वाल्मीकि मुजस्समे की नकाब कुशाई से कबल बैनर नस्ब करने के दौरान पेश आया। शिकायत कुनिंदा शेखर ने इल्ज़ाम लगाया कि 21 जनवरी की शाम 6:30 से 7:30 बजे के दरमियान जनार्दन रेड्डी, सोमा शेखर रेड्डी और उनके हामियों ने जनार्दन रेड्डी के घर के करीब लगाए गए बैनर्स को नुकसान पहुंचाया। एफआईआर के मुताबिक जब शेखर और सतीश रेड्डी ने इस पर सवाल उठाया तो मुल्जिमान और उनके हामियों ने जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया। वाक़े के दौरान मदाखलत करने वाले पुलिस अफसर श्रीनिवास भी जख्मी हो गए। I had been to my constituency Gangavati yesterday because I had a lot of government programs. Around afternoon 2 o'clock only, one of my staff, he called me that a group of people, they have come just exactly in front of our home. I said they're just closing with the banners. Even we can't even enter also. Then immediately I called Brucepet police. Then the police also, they came around 2 o'clock, 2:30. So they have disposed all the people, like we have the group of people. No, this is not right to put the banners and all in front of such a big leader and all. You can go around the entire city and all. Then everybody moved out. Then we thought issue has been sorted out. So I'm in Gangavati in a government programs and also some jatra was there. So again I got a call. Some 30-40 group of people, they have come with all the private gunmen, with all beer bottles, just they were sitting with the chairs in front of my home. I came to know through media and all. So he is a Congress Karyakarta only, he is a MLA follower only. Because of their own private gunmen firing only, he died. That's what through all video and all we can observe. But let police also, they can do inquiry and all. And today in press conference, myself and Mr. Sri Ramlu, we demanded a High Court sitting judge has to inquire this. कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने बल्लारी में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े पे इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ये जांच की जाएगी कि गोली किस हथियार से चलाई गई और
तशद्दुद का आगाज कैसे हुआ। सिद्धारामैया के मुताबिक मौके पर मुसल्लाह गन में मौजूद थे और हवाई फायरिंग भी की गई। उन्होंने तस्दीक की कि तशद्दुद के दौरान राजशेखर नामी एक शख्स की मौत हुई है। ಕೇಳಿದೀನಿ ಯಾರ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಖಂಡಿತ ಬಂದಿದೆಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವರಿ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ये ना बिड़वा तो पकड़ना है मेरा हाथ में उठा पाऊंगा कौन ये ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇದ್ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೈಲಿ ಈಗಿಂದ पूछा क्या ಫೈರಿಂಗು ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮುಸ್ಲಿಂಗೆ ತಗಲಿದೆ. ಅವನು ಯಾರೋ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾರು तेलंगाना जागृति की सदर और के कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के इस बयान की सख्त मजम्मत की है। सीएम रेवंत ने साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव को दहशतगर्द खस्साब से तशबीह दी थी। कानून साज कौंसिल में मीडिया से बात करते हुए के कविता ने कहा कि बतौर बेटी उनका खून खौल उठा है और इसी तरह के गैर जिम्मेदाराना और तौहीन आमेज रिमार्क्स एक वजीर आला के मनसब के शायान शान नहीं है। उन्होंने कहा कि KCR तेलंगाना तहरीक के कायद हैं और उनके खिलाफ इस नौयत के बयानात नाकाबिल कबूल हैं। के कविता ने ज़िमन में बाज़ाब्ता शिकायत करने कानून साज कौंसिल के चेयरमैन सुखिंदर रेड्डी से उनके चैम्बर में मुलाकात भी की। It's very unfortunate that a person sitting in the Chief Minister's position is not living up to it. We expect more dignified comments, more dignified kind of a dialogue from a Honorable Chief Minister, which unfortunately Mr. Revanth Reddy is failing time and again. And yesterday's remarks are par any decency and dignity that is expected of a Chief Minister. Especially when he said KCR should be hanged once. I believe Mr. Revanth Reddy should be hanged twice because he actually hails from Palamur Rangareddy district. And if Mr. KCR has sabotaged Palamur Rangareddy project, then what has Mr. Revanth Reddy done in the last 2 years? He has not even spent a single rupee. He has not done any work there. And that is nothing but we are losing right on Krishna water. Palamur people are unfortunately suffering both in the 10 years of BRS rule and 2 years of Congress rule. So the remarks are very derogatory, not acceptable at all.